नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 24 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। कोटा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये फैक्ट्री कोटा में सिटी मॉल के पीछे स्थित है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन 12 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया गया था। आग इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री लावे की तरह जलती नजर आ रही थी। दमकल की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी आग बेकाबू नजर आ रही थी। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर की 27 और 28 दिसंबर को होने वाली ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को सुगम आवागमन, परीक्षा केंद्र पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने, कानून व्यवस्था, अभ्यर्थियों को ठहराने पर चर्चा की। 2 दिन में 4 चरणों में 100 परीक्षा केंद्रों पर 1,15,928 परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार की रात शहर के चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रार्थना सभाओं की शुरुआत रात 11:30 बजे से हो जाएगी, जो कि देर रात तक चलेगी। रात 12 बजे से ही प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने की शुरुआत हो जाएगी। शहर के चर्चों और मसीह समाज के परिवारों में क्रिसमस मनाने के लिए पूर्व में ही तैयारियां कर ली गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 249 हेड कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का चयन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रायल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर आधारित होगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। राजस्थान पुलिस सेवा में 1989 बैच के आईपीएस अफसर भरत लाल मीणा को केंद्र सरकार ने वापस आईपीएस बना दिया है। अब भरत लाल मीणा एडिशनल एसपी से सीधे आईजी बनेंगे। वर्तमान में भरत लाल मीणा पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं। वर्ष 2013 में भरत लाल मीणा को वर्ष 2009 की रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद आरपीएस की रिव्यू डीपीसी में भरत लाल मीणा को उनके वरिष्ठ अधिकारियों से ऊपर राजस्थान पुलिस सेवा की सिलेक्शन स्केल में पदोन्नति दे दी गई। जयपुर के झौलाना से शुरू हुए लेपर्ड सफारी का कारवां गलता आमागढ़ तक पहुंचने को तैयार है। आगरा रोड पार करके गलता एरिया में 12 किलोमीटर के ट्रैक बन रहे हैं। वन्य जीवों के लिए 6 से 7 वाटर पॉइंट बना दिए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए हाफ डॉक्टर डीएन पांडे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर दौरे कर चुके हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर सुनील मेहता सहित लेपर्ड मॉनिटरिंग कमेटी में भी शामिल धीरेन्द्र गोधा और रिसर्चर धीरज कपूर के भी अपने अनुभव काम आ रहे हैं। कहते हैं आग से खेलोगे तो जल जाओगे, लेकिन उदयपुर शिल्पग्राम महोत्सव में आए जयपुर के अजीत कुमार जब सुलगते शोलों से खेलते हैं तो कैनवस पर तस्वीर उभर आती है। इसे फायर आर्ट कहते हैं। गुरुवार शाम जब शिल्पग्राम में तोरण देवरे के पास वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे तो पर्यटक दंग रह गए। वो स्टैंड पर रखे 3x4 के कैनवस पर अलग अलग गैस लाइटर की चिंगारी से तस्वीर को आकार दे रहे थे। अजीत आग से पेंटिंग बनाने वाले राजस्थान के अकेले कलाकार हैं। उन्हें रंगों से एलर्जी थी, इसलिए आग से पेंटिंग बनाने का आइडिया आया। सरकार ने 6,000 स्कूल व्याख्याता और 10,000 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ करने का ऐलान कर रखा हो, लेकिन इन भर्तियों की तैयारी कर रहे बेरोजगारों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के वार्षिक भर्ती कैलेंडर ने झटका दिया है। बुधवार को जारी कैलेंडर में इन भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित ही नहीं की गई। इससे बेरोजगारों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि परीक्षा 2022 में होगी या नहीं होगी। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर में ऐसे कई भर्तियां हैं जिनका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को अलॉट पारसा कैंटे कोल ब्लॉक के नए एरिया से कोयला निकालने की मंजूरी नहीं दी है। राजस्थान में कोयले का बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसी मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हो गए हैं। अगले 4 दिन में कोयले की पूरी सप्लाई छत्तीसगढ़ से नहीं मिली तो प्रदेश में ज्यादातर बिजली घरों में पावर प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनियों से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का रोजाना 11.5 रैक कोयले का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वहां से 8 से 9 रैक ही मिल पा रहे हैं।
अजमेर के ब्यावर में 480 किलो की घड़ी मौजूद है। ये घड़ी शूलब्रेड मेमोरियल नाम के चर्च में लगी है। ये राजस्थान का पहला चर्च है जो 12 साल में बनकर तैयार हुआ। इसकी विशेषता यह है कि निर्माण इस तरह किया गया कि इसमें लगाई गई पट्टियां अंदर से एक दूसरे से लॉक्ड हैं। इनके आधार के लिए कहीं भी पिलर का निर्माण नहीं हुआ है। इस चर्च को प्रभु यीशु की जन्मस्थली यरूशलेम में बनाए गए चर्च के समान ही स्वरूप दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।